हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के अभ्यास 3.5 का जो टॉपिक है, जिसका जो मेथड है वर्ज गुणन विधि को समझते हैं। वर्ज गुणन विधि क्या होती है, क्योंकि अभ्यास 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें वर्ज गुणन विधि से ही हल करने हैं। तो आइए समझते हैं वर्ज गुणन विधि क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले कि वर्ज गुणन विधि को लगाने से पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखना पड़ता है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे ये फॉर्म है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो वर्ज गुणन विधि में होता क्या है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं x और यहाँ पे माइनस का y लिख देते हैं। किसी किसी किताब में प्लस का y लिख देते हैं, लेकिन नीचे का आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन माइनस के y लिखो आप और यहाँ पर लिख दो 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस के y, यहाँ पर 1 लिखने के बाद हम करेंगे क्या कि हम x के नीचे जब भी कभी लिखेंगे तो x वाले जो भी टर्म है उनको छिपा लेंगे। तो हमने ये छिपा लिया। छिपाने के बाद हम क्या करेंगे, इस b1 की मल्टीप्लाई c2 में करेंगे। तो b1 इंटू c2, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब b2 माइनस b2 इंटू c1, तो b2 इंटू c1। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम y के नीचे जब लिखेंगे तो y वाले जो भी कॉलम है उनको छिपा लेंगे। a1 की मल्टीप्लाई c2 में करोगे। अब a1 की मल्टीप्लाई c2 में माइनस a2 की मल्टीप्लाई c1 में। ये करने के बाद 1 के नीचे हमारे कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनको छिपा लेते हैं। और छिपाने के बाद इस a1 की मल्टीप्लाई b2 में होगी और a2 की मल्टीप्लाई b1 में होगी। तो हम लिख देंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ये बहुत आसान है, क्योंकि वर्ज गुणन विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर ये टफ मानी जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वर्ज गुणन विधि का जो हम वर्ज गुणन विधि जो बनाते हैं वो विलोपन विधि से ही बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ज गुणन विधि जो बनी है वो हमारी विलोपन विधि से बनी है। विलोपन विधि के आधार पर ही हमने वर्ज गुणन विधि का निर्माण किया है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमें x का मान चाहिए तो इस x के बराबर ये रख देंगे। तो x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये वाला जो हर है ये इधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार y की बात करते हैं तो माइनस के y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे। तो माइनस के y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। ये माइनस यदि आप काटना चाहते हैं तो इन दोनों को आगे पीछे लिख लो। तो y बराबर हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार से हम वर्ज गुणन विधि के आधार पर सभी क्वेश्चन कर पाते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं वर्ज गुणन विधि से, और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं।
जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है जैसे 2x + 3y बराबर 46 है और 3x + के 5y बराबर 74। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो ये जो रैखिक समीकरण है, हम इसको क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 2x + के 3y - के 46 बराबर 0। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 3x + के 5y - के 74 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसकी तुलना पहले वाले इक्वेशन से करोगे तो तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे और यहाँ पे 1 लिखोगे। यहाँ x, यहाँ -y और यहाँ पे 1, x -y और 1। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको छिपा लोगे। छिपाने के बाद इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 74 में करनी है। तो 3 × - के 74, फिर इसकी इसमें जब करोगे तो माइनस के 46 × 5 इस टाइप से बन जाएगा। अब ये y वाले टर्म को छिपा लो तो 2 की मल्टीप्लाई 74 में होगी और 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 46 में। अब इसके बाद इसको छिपा लोगे कांस्टेंट टर्म को, तो 5 की 2 में 2 × 5 - 3 × 3। ये करने के बाद 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 7 × 21 और 1 22, 222 बैठे माइनस के, माइनस प्लस हो जाएगा। 6 × 5 = 30 हासिल 3, 4 × 5 = 20, 20 और 3 23। इसी प्रकार ये 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 6 × 18, 4 × 12 और 1 13, 10 - के 9। अब 230 में से 222 जब माइनस करोगे तो कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। और माइनस के y बट्टे, और 148 में से 138 माइनस करोगे तो माइनस के 10 बचेंगे। तो अब क्या करेंगे? x बट्टे 8 के बराबर 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू हो जाएगी 8 और अब फिर माइनस y बट्टे माइनस के 10 बराबर 1/1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बट्टे 10 बराबर 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इस प्रकार से हम वर्ग गुणन विधि को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगा। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम वर्ग गुणन विधि से ही हल कर देते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। तो आपको वर्ग गुणन विधि समझ में आया होगा। अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना है वर्ग गुणन विधि से ही, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे मेरे पास ये है 5 और एक इक्वेशन है हमारी, तो इसको आपको सॉल्व करना है। 3x + y बराबर 5 और x + y बराबर 3। तो कमेंट बॉक्स में इसके x और y के मान बताने हैं क्या क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।